वो लगा राम 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 राम। हाँ, ये साधु तो पक्का साधु है, हमसे बड़ा अपराध हो गया। सेना भागी, सेनापति भागे, राजा के दरबार में पहुंचे। अच्छा, अब बाबा जी लटके हैं। अच्छा, बाबा की समाधि भंग कैसे हुई उसकी एक अलग कथा है, पर वो अलग कथा भंग की तो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पर अभी मैं ये सुनाता हूं कि जब बाबा की साधु जी की तपस्या भंग हुई, साधु जी की तपस्या जब भंग हुई तो उन्होंने देखा कि मैं तो सूल पे लटका हूं। तब उन्होंने अपना ध्यान लगा के देखा कि मुझे सूल पर किसने लटकाया। पता लग गया कि फलाने राजा ने लटकाया। बाबा जी गए, सूल को काटा, सूल चुभा है, काट लिया नीचे से सूल, चुभा है सूल, और चल के गए दरबार में राजा के। राजा साहब, दरबार में बाबा जी साधु जी आए और साधु के सूल चुभा है। दरबार में आए, राजा तूने मुझे सूल चुभाया। राजा तो डर गया, क्षमा क्षमा क्षमा। तब मांडव ऋषि ने यमराज को, ए यमराज, यहां देखो साधु, तपस्या का बल, यमराज यहां मेरा हिसाब किताब लेके आओ। यमराज जी को फोन मतलब बुलाया, यहां यमराज जी आए। जी महाराज, क्या है ये बताओ कि मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे शरीर में सूल चुभा दिया गया। यमराज बोले रुको रुको रुको, मैं अभी देखता हूं। यमराज जी ने पूरा दस्तावेज निकाले, इनके पिछले जन्मों के, क्या तुमने पाप किया होगा कि सूल तुम्हें चुभाया गया। हाँ 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 महाराज, ये लिखा, ये क्या लिखा है, आपने पिछले किसी जन्म में एक तितली को, तितली उड़ी बस में चढ़ी, तितली जानते हो ना, एक तितली को पकड़कर तुमने उसको कांटा घुसा दिया था उसके पीछे से लेकर आगे तक। तब मैं कितना बड़ा था, तब आप 4 साल के थे। छोटा 4 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा बारिश में नहीं, बन्ना उड़ता है छोटा छोटा, छोटे छोटे उड़ते नहीं हो, उनको पकड़ के कोई कांटा चुभा देता है। तो बोले 4 साल का बच्चा था मैं और मैंने कांटा चुभा दिया, तो मुझे इस जन्म में सूल चुभा। तुमने कांटा पूरा चुभाया था, पीछे से लेकर आगे तक तितली को पूरा पार कर दिया। अब तुम्हें भी सूल नीचे से घुसा और सिर पार हो गया, बिल्कुल वैसी जैसी करनी। तब मांडव ऋषि ने कहा, यमराज मैं 4 साल का बच्चा था, क्या 4 साल के बच्चे को पता होता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है? यमराज जी बोले नहीं पता। बोले जब मुझे नहीं पता तो मेरे खाते पे क्यों लिख दिया भाई? 4 साल का बच्चा नहीं जानता पाप क्या है। और भाई पाप पुण्य की परिभाषा बच्चा थोड़ी जानता है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं यमराज, तुम कभी धरती पे पैदा हुए नहीं, तुमने पाप पुण्य के बीच में रहकर देखा नहीं, तुम्हें कैसे पता? जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम 100 वर्षों के लिए इस धरती पे मनुष्य बन के प्रकट होगे और संसार के पाप पुण्य में रह के मैं देखता हूं कि तुम कैसे बचते हो पापों से। संसार में जो है वो छोटे मोटे पाप तो सबसे हो ही जाते हैं, कौन बचा है पाप करने से? वो बच्चा 5 साल का, 4 साल का। सुनो, आज से संशोधन करो अपने कानून में। स्वर्ग अपने यमराज आप अपने कानून में संशोधन करिए कि 5 साल तक का बच्चा जो भी पाप करेगा वह पाप उस बच्चे के खाते पे नहीं लिखा जाएगा। तब से आज तक ईश्वर का कानून है कि 5 साल तक के बच्चे का हर अपराध ईश्वर भी माफ करते हैं। 5 वर्ष के बच्चे तक का हर अपराध ईश्वर माफ करते हैं। इसलिए वही मांडव्य ऋषि के शाप से वही यमराज क्या बने? विदुर जी।
विदुर बन के आए और विदुर जी ने यहाँ आकर के, देखो विदुर जी धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्मराज हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार हैं और विदुर जी भी धर्म के अवतार हैं। एक ही टाइम पर धर्मराज ने 2 अवतार धारण किए और बताया कि एक धर्मराज पांडवों की तरफ है, धर्मराज युधिष्ठिर, और एक धर्मराज कौरवों के पक्ष में है, विदुर जी। लेकिन कौरवों ने धर्मराज का सम्मान नहीं किया, जबकि पांडवों ने धर्मराज का सम्मान, जो धर्म का सम्मान करता है वही महान होता है। जो धर्म को, दुर्योधन ने विदुर को घर से निकाल दिया, विदुर जी को नहीं निकाला, धर्म को घर से निकाल बाहर किया। और जिसने धर्म को घर से निकाला हो उसके जीवन में शांति कहाँ है? उसके जीवन में तो सर्वनाश है। इसलिए दुर्योधन का सर्वनाश हुआ, क्योंकि धर्म को ही निकाल दिया। और जिस तरफ धर्म होगा उसी तरफ भगवान कृष्ण होंगे। भगवान गए, काकी जी भूख लगी है। कहा कि आपको तो दुर्योधन 56 भोग परोस रहा था। बोले मुझे वो अच्छा नहीं लगा, तुमने क्या बनाया है? भतुए की सूखी साग परोस दी। भगवान खा रहे हैं, काकी जी बहुत अच्छी है। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। इसलिए प्रेम सबसे ऊंचा है। भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। जहां घमंड था वहां ना रुके दुर्योधन के यहां, और जहां प्रेम था, जैसे पानी पहाड़ पर भी बरसता है पर पानी ठहरता वहीं है जहां तालाब है, गहराई है। जहां धर्म की, भक्ति की गहराई है, कृष्ण भी बह बहकर उसी तरफ आ जाते हैं। आ गए काकी के घर, काकी और भूख लगी है। अच्छा, बगीचे से तोड़ कर ले आई केला, छीलती हैं, फल फेंकती हैं। भाव में ऐसी बेहवल हो गई काकी विदुरानी कि छिलका देती गई। भगवान छिलकों का भोग लगाते गए। वाह प्रभु, इतने बड़े भगवान विदुरानी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। 56 भोग को छोड़ देते हैं दुर्योधन के, और दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। छिलका खा रहे हैं, साग खा रहे हैं। ये बताओ, ये प्रेम नहीं तो क्या है? भगवान को भी वश में किया जा सकता है। विदुरानी जैसा प्रेम हो, विदुर जी जैसा धर्म हो, तो भगवान धर्म के बंधन में बन जाते हैं। आए, काकी जी ने बिठाया बड़ा प्रेम से। भगवान को 56 भोग लेकर काका जी आए, विदुर जी। अरे देवी, ये क्या छिलका खिला दिया? भगवान छिलके खा गए। ये लो बादाम, काजू, पिस्ता, 56 भोग खिलाओ। भगवान बोले, काका जी, जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया वो आपके 56 भोग में नहीं है। क्यों? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान किसके भूखे? हाँ, भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। प्रेम बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भाव के भूखे हैं भगवान। भावना होगी सच्ची जो दिल में प्यार होगा, हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। भावना होगी सच्ची
जो दिल में प्यार होगा हमेशा इस धरती पर यूं चमत्कार होगा। मैया तुझको तेरे लला को, मैया तुझको तेरे लला को कोटि कोटि प्रणाम। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव है तो मूर्ति भी बोलती है। भावना की ज्योत को जलाकर देखिए, बोलती हैं मूर्तियां बुलाकर देखिए। भगवान पत्थर में नहीं रहता, भक्त के उस भाव में ताकत है कि भक्त के भाव के कारण पत्थर से भी प्रकट हो जाता है। भगवान आपके उस विश्वास, उस भाव, उस भक्ति में है, ना कि पत्थर में। भाव है। प्रहलाद जी का विश्वास था तो खंबे से प्रकट हो गए। पहचानने वाला हो तो कण कण में पहचान लेगा, वो नहीं पहचानने वाला हो तो दुर्योधन के सामने खड़े थे जगत के पालनहार श्री कृष्ण, कहां पहचान पाया। मेरी मां भगवान विदुरानी पर कृपा, विदुर जी पर कृपा, आप कहो नाच ऐसी कृपा हम पर कब करोगे। हे नाच कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हे नाच कभी आप भी तो घर आओ, मैं रोज तेरे दर आता हूं। हाँ मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। हे प्रभु मंदिर में रहते हो, कभी बाहर भी आओ जाओ। मैं रोज तेरे घर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हे नाथ बताओ, जैसी कृपा आपने विदुर जी पर की, जैसी कृपा आपने विदुरानी पर की, घर जाके दर्शन दिया, बताओ ना कन्हैया ऐसी कृपा हम पर कब करोगे। कब हमारी आंखें आपका दर्शन करेंगी, कब आपको हम देखेंगे, कब आप आओगे, कब आप कहोगे कि आज हमें कुछ खिलाओ, कब अपने हाथों से हम आपको भोजन कराएं परोसें, कब आपके चरण पखारें केवट की तरह। केवट बड़ा भाग्यशाली, क्या कहता है केवट, बिना पांव धोए पार ना लगाऊंगा। राम जी बोले नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। केवट बोला नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। हमसे धुलवा लो नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर कृपा कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए। मेरे घाट आ गए हैं, चरण को बढ़ाइए।
आइए करीब आके चरण को धुलाइए, आइए करीब आके चरण को धुलाइए। हाथ मेरे माथ पर, हाथ अपना माथ पर रख दीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, हो राम अपने चरणों को धुला लीजिए। पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। पीढ़ियों से केवटों का, पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप रघुवर केवटों का नाम है। मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर गौर कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट बोला राम लाओ, केवट बोला पांव धुलवाओ, राम जी बोले नहीं पार लगा दो यूं। नाथ इस अनाथ पर, मेरी माँ सुनो क्या कह रहे हैं केवट, आप भी प्रार्थना क्यों करो, प्रभु हमसे भी पांव धुलवाओ, हमारी कुटिया पे आओ। शबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, रोज कह रही है कब आओगे। कौआ बोला काव काव, तो बोली अच्छा तू बता रहा कहाँ है राम, बोल राम। कौआ से पूछती बोले 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 कागा, राम कब आएंगे, बोले 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 कागा, राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे। राम अपने दास पर कृपा कीजिए, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। से केवटों का पार करना काम है, पीढ़ियों से केवटों का पार करना काम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है, पार करते आप सबको केवटों का नाम है। मेरी हर बात पर, मेरी हर बात पर गौर कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को
लीजिए। चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचाया। नाव में बिठा करके पार पहुँचाया। नाव में बिठा करके पार पहुँचाया। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझको भी तारिए। हमने आपको पार लगाया, अब हमें भी पार लगाओ। क्या बात है, केवट की गजब कर दिया। हमने आपको पार लगाया है ना रघुनंदन, तो राम जी बोले अंगूठी ले ले ना। उतराई में अंगूठी ना लूंगा, मैंने आपको पार लगाया गंगा से, आप पार लगाइए भव से। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए। राम अपने चरणों को धुला लीजिए। 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 नाथ इस अनाथ कर चरण को धुला करके नाव में बिठाया, नाव में बिठा करके पार पहुंचा। पार किया है तुमको, पार किया है तुमको, मुझको भी तारिए। हे नाथ, अब आप पार हो गए ना, अब हमें भी तो तारो। तुम ना तारोगे तो हमें तारेगा कौन। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी, है ना। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। हे प्रभु, हम तो आ गए आपके द्वार पर। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तो आ गए, हम तो आ गए, हम तो आपके हो गए। अब आप तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। सुन लो कन्हैया, सुन लो कन्हैया, अर्जी हमारी। तारो न तारो मर्जी
तुम्हारी। तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। हे नाथ, अब आप जानो, हम तो आपके चौखट पे आ गए। केवट अच्छा है, कहता है पार लगा दो, आपने लगा दिया। हम पे क्या बीती, हम पे क्या बीती, कैसे बताएं। किस दौर से गुजरे, कैसे सुनाएं। तुमको पता है हाल मुरारी, तुमको पता है हाल मुरारी। सुन लो कन्हैया अर्जी हमारी। तारो न तारो, तारो न तारो मर्जी तुम्हारी। अब आपकी मर्जी, हम तो आपके द्वार के दास हैं, पड़े हैं तेरे द्वार पर। अब जब तक मर्जी ना हो मत तारना, मत तारना कन्हैया मुझे। लेकिन ये याद रखना कि मैं आपका दर ना छोड़ूंगा, आपकी चौखट आपको याद, आपके पांव ना छोड़ूंगा। तारो या मत तारो, पर हम तो आपके हैं। हम जैसे आपके पास लाखों हैं कन्हैया, पर आप जैसे तो केवल आप ही हो। तेरा दर छोड़ूं तो जाऊं कहाँ मैं। तेरा दर छोड़ भी दूं तो बता मेरे पास और तेरे जैसा कोई दूसरा दर है क्या। तेरा दर छोड़ूं तो जाऊं कहाँ मैं। तेरे बिना मर, तेरे बिना मर जाऊं यहाँ मैं। तेरा दर छोड़ूं तो जाऊं कहाँ मैं, कहाँ जाऊं। हे प्रभु, कभी अपने से दूर ना कीजिएगा, यही प्रार्थना है। विदुरानी के प्रेम में बिक गए भगवान मेरी माँ। बिक जाते हैं ये, खरीदने वाला है कोई, लगा लो मूल्य, बिक जाएगा। हाँ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। क्यों नहीं आते प्रभु, आप क्यों नहीं आते। भगवान बोले मैं आऊंगा, तुमने पुकारा ही नहीं, अब पुकारो मेरी माँ। भगवान विदुरानी के घर आए ना, हमारे घर भी आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली। हरि आएंगे, प्रभु आएंगे, हरि आएंगे, प्रभु आएंगे। आशा रख पगली आएंगे। कब आओगे मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानता कब आओगे, पर जब तक नहीं आओगे आपको पुकारता रहूं, पुकारती रहूं। मेरे पास ऑप्शन भी नहीं है ना दूसरा। भगवान को पुकारने के अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा विकल्प है। शबरी पुकार ही तो सकती है, आओ ना आओ मर। ना आते राम तो शबरी क्या कर लेती,
लेकिन राम निष्ठुर तो नहीं है ना। शबरी पुकारे और राम ना जाएं। जटा